तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। यहाँ का जब तो कुछ विचार बाकी है तो भारत विशेषण को दो तरीके से लेना है। एक तो बता दिया था हमने कल, दूसरी यह है आप जो हर्ष कर रहे हैं उचित नहीं है कि अर्जुन के वैराग्य या भ्रमपूर्वक संन्यास का कथन को देखकर आप प्रसन्न हो रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज, ये ठीक नहीं। बल्कि आपको कहना चाहिए था ये भरतवंशी के अनुकूल नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए थी, हे अर्जुन ये तो क्या कर रहा है, हमारे भरतवंश को बदनाम करेगा तो, क्षत्रिय होकर के सन्यास की बात कह रहा है। ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। ऐसे वंश के स्वरूप का याद दिला रहे धृतराष्ट्र। अथवा दूसरा कि तुम भरतवंशी होने के नाते अब भगवान जो जवाब देंगे प्रत्येक वचन सम्यक श्रवण करना चाहिए कि भरतवंशी लोग धर्म का श्रवण करने में, धर्म संबंधी श्रुति स्मृतियों का श्रवण करने में बहुत अग्रगणी रहे हैं। इसलिए आप पे मोह जय विजय का, युद्ध का होने ना होने, अर्जुन के संन्यास असन्यास इत्यादि के बारे में ना सोच करके अब भगवान जो जवाब दे रहे हैं उसको सम्यक सुनना, इसके लिए भारत संबोधन है। अच्छा, और दूसरी बात ये थी यदि युद्ध से पहले यह बात घर में होता, युद्ध की उपेक्षा हो जाती। यदि युद्ध से पहले यही बात अर्जुन के दिमाग में घर पर आ गया होता तो युद्ध शायद होता ही नहीं, युद्ध होता ही नहीं शायद। तब उसके द्वारा किया जाने वाला सर्वस्व त्याग पूर्वक जो वनवास यदि कर देता हो, संन्यास न लेकर के वनवास करते ही तो करता, वानप्रस्थ ग्रहण कर लेता, वह अनुचित नहीं होता। एक क्षत्रिय को विवेक जागृत हो जाए युद्ध की हिंसा करके और वह युद्ध को त्याग करके वनवास में चला जाता है, आश्रम क्रमानुसारेण वानप्रस्थ को ग्रहण कर लेता है, तो वह उसके लिए अनुचित नहीं। लेकिन युद्ध भूमि में आने के बाद कर रहा है तो अनुचित है। यह संकेत करने के लिए सेनयोर उभयोर मध्य, वो संन्यास के लिए है। इसको संन्यास का अधिकार नहीं है, इसलिए वानप्रस्थ करें, दोनों बहुत अंतर है। वानप्रस्थ के लिए तो क्रम ही अधिकार है ना, ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ को जा सकता है क्या? तो गृहस्थ आश्रम से तो वानप्रस्थ हो जाएगा, और संन्यास का अधिकार नहीं। इसलिए यद हरे विरजित तद परिव्रजित, ये लागू नहीं होगा इसको लागू होगा केवल ब्रह्मचर्या गृही भूतवा गृह वनी वनी भवे, बस उतनी जाएगा उसके लिए। इसलिए इसको अधिकार क्या था? वानप्रस्थ का अधिकार था। यदि घर में विवेक जगता, जो आप लोगों को बार बार प्रश्न होता है तो पहले क्यों नहीं हुआ, यदि पहले हो गया होता तो वानप्रस्थी हो जाता, भले युद्ध हो या ना हो, संभावना अधिक यह है यदि अर्जुन ना होता तो शायद युद्ध ही नहीं होता, और युद्ध हो भी जाता लेकिन इतना जरूर है अर्जुन तो वानप्रस्थ हो जाता। लेकिन ये बात हुई कहां उसको? वहां नहीं हुई, घर में। घर में क्या थी? राज्य सुख लोभ है ना, प्रवृत्ति था। आने के बाद वो भी भगवान की तरह प्ररोचित है ना, भगवान ने भीष्म द्रोण प्रमुख था ऐसा बोल करके उसके अंदर वो आग लगाई, वैरागी का आग लगा दिया। अब वो उसको जो पूरी की पूरी शास्त्रों को उधेड़ दिया इस तरीके से, जो उस समय ज्यादा नहीं थी ना, समय विवेक का टाइम कहाँ है, वो शंख फूंक दिया, उसके बाद जो है बीच में खड़ा हो रहा है देखने के लिए। अब वो सारे शास्त्र उसको सम्यक अवलोकन नहीं कर पाया, जो जो दिमाग में जैसे थे उल्टा से तर्क देने चालू कर दिया। लेकिन जो कुछ उसने कहा है शब्द सारे के सारे श्रुति स्मृति मूलक ही है, और वह लेकिन ए राइट थिंग टोल्ड इन ए रॉन्ग टाइम, कहा सही लेकिन गलत जगह पर कह रहा है। कोटेड द राइट थिंग बट इट वाज ए मिसकोटेड। अब ये बात को समझाएं कैसे, उसके लिए श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं अशोचानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता।
पहला श्लोक है, एक तरह से गीता के वास्तविक सिद्धांत कथन करने वाला श्लोक यहां से शुरू होता है। लेकिन भाष्यकार जो है यहां से शुरू करेंगे भाष्य, प्रथम अध्याय से लेकर द्वितीय 10वें श्लोक तक पूरे को 3 वाक्य मानते हैं। एक वाक्य तो पहला श्लोक केवल धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सवेत सवह मामगा पांडवश किम कुरुत संजय, एक वाक्य, उसको जिज्ञासा वाक्य ले लेते हैं। और फिर दूसरा वाक्य क्या है, शुरू होगा दृष्टवा तो पांडवानिकम से आकर के यहां बबुव ह तक, तुष्णिम बबुव ह 2-9 तक, 1-2 से प्रथम अध्याय के दूसरा श्लोक से संजीववाचक से यहां का संजीववाचक बबुव 2-9 तक पूरा एक वाक्य शोक मोह युक्त वैराग्य का प्रकट, संसारी का शोक मोह वजह से ज्ञानार्जन की ओर उन्मुखता, जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा और मजबूत करने के लिए शोक मोह आदि अपने अंदर स्वीकार कर रहे हैं और उसके आधार पर ज्ञान के लिए गुरु का शरण में जा रहा है। ये दूसरा वाक्य है। ये वाक्य एक वाक्य था, बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य बना और सारे मिलकर के एक वाक्य मान रहे भाष्यकार। और अंतिम वाक्य तुमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्यो भारत सेनयोर उभयोर मध्य इशिदंतम वचः, तीसरा वाक्य मानते। आद्य श्लोक उसको एक वाक्य जो माना गया उसको अधिकतर अधिकारी को उपक्रम वाक्य मानते, इसलिए शास्त्र को उपक्रम नहीं, शास्त्र को उपक्रम ये है 11वां 2-11, वो अधिकारी लक्षण के उपक्रम है और अधिकारी लक्षण को उपसंहार 10वां है और अधिकारी का कथन पूरे के पूरे बीच के दूसरे वाक्य से। इस तरह से 3 भाग में उपक्रम, उपसंहार और लक्षण ऐसे ले रहे हैं भाग भाषा में। श्री भगवान वाच में अब श्लोक का सामान्य अर्थ ले लीजिए, अशोच्यानु अनुशोच तम, अशोच्यान जो शोक करने योग्य नहीं है, ऐसे भीष्म द्रोण आदि के बारे में तुम फालतू का शोक कर रहे हो। और क्या शोक ही नहीं कर रहे हो, ऊपर में अपनी बातों पे प्रज्ञावादांश भाष्य से, प्रज्ञावाद बुद्धिमत्ता पूर्ण वचनों को कथन कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो, न बुद्धि से भाषा से एवं केवल। बोलना अलग है, समझना अलग है। टू नो, टू अंडरस्टैंड, टू रियलाइज, तीनों अलग अलग चीजें हैं। जानना, समझना, अनुभव करना, 3 अलग बातें हैं। जानना आसान है लेकिन समझना कठिन है। शब्दार्थ को जान लिया वो बड़ी बात नहीं है, समझा हुआ व्यक्ति दूसरे को समझा सकता है लेकिन जाना हुआ व्यक्ति दूसरे को समझा नहीं सकता। और अनुभव किया व्यक्ति तो कहना ही क्या, तो सर्वश्रेष्ठ है, वो तो बढ़िया व्याख्या कर देगा, क्यों समझाएगा नहीं, अनुभव करा देगा। ये 3 है सीढ़ी, उसमें कह रहे तुम तो पहली सीढ़ी वाले बोल रहे हो, न भाषा से न बुद्धि से न अनुभव सिवा। गतासून अगतासूंश्च, क्यों, क्योंकि गत प्राणान अगत प्राणान वा पंडिता न शोचन्ते, पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। संसार में 3 प्रकार के लोगों को मानना पड़ेगा, मूढ़ नंबर 1, नंबर 2 शास्त्रज्ञ, नंबर 3 पंडित। 3 ही प्रकार के लोग संसार में। वर्ण और आश्रम व्यवस्था छोड़ के, वर्ण आश्रम की बात हम नहीं कर रहे हैं, सभी वर्णों में सभी आश्रमों में मूढ़ हैं, सभी वर्णाश्रमों में शास्त्रज्ञ भी हैं, सभी वर्णाश्रमों में पंडित भी हैं। मूढ़ वो है जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और शास्त्र क्यों है जो शास्त्रों को जानते हैं, शब्दार्थ ज्ञान है, रटा हुआ है, समझ जानते हैं, साध्य साधन भाव को सम्यक ग्रहण किए हुए हैं। और पंडित वो है, पंडा कहते किसको, तत्वानाम विवेकशालिनी बुद्धि सा पंडा, तत्वों के विवेक करके पृथक पृथक करके समझने की बुद्धि का नाम पंडा। तत्वानाम विवेकशालिनी बुद्धि या सा पंडा, तदस्य स्थिति इतच प्रत्यय करके पंडित, व्याकरण बनाया अलग में। तत्वों को अलग अलग करके समझने की स्वभाव वाली जो बुद्धि, विवेकशालिनी बुद्धि, स्वभाव वाली बुद्धि का नाम पंडा। ऐसी बुद्धि है जिसके पास
उसका नाम पंडित है। ये शास्त्रज्ञ से भी श्रेष्ठ हो गया, कोई जरूरी नहीं है। अब इसको तत्वों की विवेकशाली है, वो अनुभूति नहीं है। वो अनुभूत पुरुष तो अलग ही वो ब्रह्मित ब्रह्मे भगवती, उसको हम कोई संज्ञा नहीं देंगे। फिर वहां ये सब संज्ञा जो दी जा रही है उसे निम्न कोटि वाले। हाँ फर्क है। शास्त्रज्ञ शास्त्र को जानता है और शास्त्र का अर्जुन जैसे दुरुपयोग करता है, अपने मतलब से बकबक करेगा। यही तो होते हैं। आज सभी लोग वेदांत को जान रहे हैं और वेदांत को अपने मतलब से घटा रहे कि नहीं घटा रहे। जो अपने कुकर्म कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो धंधेबाजी कर रहे हैं, उसके लिए वेदांत शास्त्रज्ञों का काम ऐसा है। लेकिन पंडित ऐसा नहीं कर सकता कि तत्व का समय विवेक है, वो कभी भी शास्त्र का अनर्थ नहीं करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। वो पंडित वो मोक्ष के लिए ही शास्त्र का प्रयोग करेगा। श्रेय और निश्रेय प्राप्ति के लिए शास्त्र का प्रयोग करने का प्रयास करता है, वो पंडित है। वही पंडित हुई तीसरे कोटि वाले को। और पहले दो को खंडन, गतासून मूढ़ा, अगतासून शास्त्रज्ञ। कैसे? इसलिए मैं भूमिका बांध रहा था सारा, क्योंकि मूढ़ लोग बच्चा जिंदा है तो खुश होते हैं, बेटा खेल रहा है, कूद रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बहुत अच्छा है। मर जाए तो रोने लगते। उनको बच्चा पढ़ लिख ले ना पढ़े लिखे, कुछ करे ना करे, कुछ भी है, जिंदा है ना, बस ये मूढ़ों की बुद्धि है। शास्त्रज्ञों की बुद्धि ऐसी नहीं होती। अगता सुन्नपि शोचंती, अगता सुन्नपि शोचंती के शास्त्र। गतासुन शोचंती मूढ़ा। ध्यान में रहे, प्राण जब चला जाए तब शोक करते हैं मूढ़ लोग, और प्राण न जाने पर भी शोक करते हैं शास्त्रज्ञ। क्यों? वो देखते हैं हमारा बेटा हट्टा कट्टा तगड़ा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पढ़ता नहीं है, ये दुर्व्यसनी हो रहा है, बड़ा शोक करते हैं। और मूढ़ व्यक्ति का बेटा पढ़ा लिखा नहीं और वो दुर्व्यसनी भी हो तो भी बेटा मस्त है, ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मछली पकड़ रहा है जन्म से, कोई आपत्ति नहीं है, स्कूल नहीं जाता है, कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभार एक डंडा लेकर भगा दिसे क्योंकि राशन नहीं मिलेगा, इसे स्कूल जबरदस्ती भेजते हैं बच्चे को। मूढ़ों का ये है। अब गतासुन में ही शोक होता है, लेकिन शास्त्रज्ञ को अगतासुन पुत्र के प्रति भी शोक तब होता है जब वो दुर्वृत्त हो जाए, अनधित हो जाए, उदंड हो जाए, ढीठ बन जाए, धूर्तपना आ जाए, तो कहते तो हमारे चला अपमान है, ये जहां जाएगा हमको हमारा बदनाम कर देगा, हम इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण बड़े विद्वान शास्त्रज्ञ, मेरा बेटा हो शोक करेगा। ये अगता सुन न पिशोचंती शास्त्रज्ञ, किंतु पंडिता गतासुन अगतासुन वे दशायाम अपनी न शोचंती। ये सोचते हैं पंडित है ये तो उसका कर्म है, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, हमारा क्या, हमने तो अपने प्रयास कर दिया, जिन्हों पहना दिया, पढ़ने भेज दिया, नहीं पढ़ा उसका प्रारब्ध कर्म है, जाने दो, जाओ भाई खेती कर। उनको शौक नहीं होएगा क्योंकि विवेक है सारी चीज का, वो विवेक करके उसको प्रारब्ध कर्म मान करके प्रसन्न रहेंगे, वो दुखी नहीं होंगे। उन दोनों से विलक्षण जो होता है नानो शोचन्ते पंडिता। ये संकेत कर रहे हैं तुम पहले दो कोटि में से कौन सी कोटि तो अपने सोच ले। दूसरी कोटि में अगतासुन भीष्मादि दृष्टवापि शास्त्रज्ञ सन सोचती। शास्त्रज्ञ है, शास्त्र को बोल रहा है, धड़कर खूब तर्क दिया है उसने। अगतासुन है, जिंदे खड़े हैं और मर जाएंगे सोचकर रो रहा है, तो शोक कर रहे हो। गतासुन तो मूढ़ लोग करते हैं, अगतासुन को देखकर शास्त्रज्ञ करते हैं। लोभोपति जैसा एक तो क्या है, दुर्वृत्त है वो, उसको देख करके अगतासुन दुर्वृत्त को देख करके तुम शोक कर रहे हो, इसे तुम पंडित नहीं हो सकते, अपंडित हो। ये भगवान संकेत कर रहे हैं उसको। और दूसरी बात, यहां कई चीजें हैं। अशोचान पहला शब्द ही अ से शुरू किया, शास्त्र को निषेध से शुरू कर दे रहे हैं। नेति नेति वास्तविक ब्रह्म ज्ञान का आधार है, ये संकेत कर दिया
से। और अकारो वही सर्वावाक श्रुति कहती है। अ कहने समझो सारा वेद का निचोड़ यहां आ गया, पूरे टू जेड आ गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा। इसलिए अ से शुरू करते रहे। और सृष्टि दृष्टि देखते हैं, अकारो वही विष्णु, विष्णु को अवर्ण से बताया गया, और वह विष्णु ही इस धरती की रक्षा स्थिति का कारण है ना। सृष्टि का कारण ब्रह्मा, स्थिति का कारण विष्णु, संहार कारण रुद्र शिव। तो स्थिति है, बता रही युद्ध इस संसार के धर्मानुरूप स्थिति की रहती आवश्यक है। इसलिए अ विष्णु को संकेत करके स्थित्यर्थ युद्ध की आवश्यकता को प्रकट कर रहे हैं। अशोच्या, अशोच्य है ये क्यों? विचार करके देखो, अपनी जन्म मरण के बारे में, स्व जनन मरण के बारे में सोच करके विचार करें। और यह संसार में सामान्य स्वभाव है, स्वजन का मरण हो जाए तो लोग तो शोक करते हैं, मरण की संभावना हो तो भी शोक करने लगते हैं। ये सर्वसाधारण बात है। लेकिन हम अर्जुन से इतने बड़े शास्त्रज्ञ हैं, भगवान कह रहा है ये अशोच्य हैं। किस आधार पर कह रहे हैं? कि अर्जुन के सामने में प्रश्न रखना चाह रहे हैं, तुम शोक कर रहे हो तो किसका कर रहे हो? भीष्मादि संज्ञा विशिष्ट शरीरों के मृत्यु को लेकर शोक कर रहे हो। उसमें भी भीष्मादि रूपा संज्ञा विशिष्टों को उद्देश्य कर शोक करने भी दो है पक्ष। एक तो दुर्वृत्त है, अधर्म पक्ष में इसलिए शोक कर रहे हो, या इनकी मरण शीघ्र होने वाला है इसलिए तुम मारोगे, तुम्हारे द्वारा मृत्यु नहीं मिलेगी, इसे तुम शोक कर रहे हो। संज्ञा विशिष्ट उपाधि दृष्टि से विचार करते हैं तो दो पक्ष होता है, उपाधि दुर्वृत्त है इसलिए शोक, अथवा उपाधि मरण संभावित है इसलिए शोक है। और दूसरा विकल्प है उपाधि से विशिष्ट जो था शुद्ध, उसको लेकर तुम शोक कर रहे हो क्या? तीनों ही लोग को बातों को लेकर के शोक करना नहीं चाहिए, ये बताना। क्यों? जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु, शरीर को लेकर के तुम नहीं सोच सकते, इसका तो मृत्यु तो निश्चित है, ये सर्वजन प्रसिद्ध है। श्रुति स्मृति बोलने की जरूरत नहीं, सर्वानुभव सिद्ध है कि घर घर में मृत्यु होती है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में शरीर की मृत्यु नहीं होती। शरीर को लेकर तुम शोक नहीं कर सकते। और कहोगे दुर्वृत्त को लेकर के, दुर्वृत्त को लेकर भी नहीं, तुम स्वयं कहते महानुभावन कहाँ है? जो महानुभावान करके तुम उनकी स्तुति कर रहे हो, कैसे तुम उसको दुर्वृत्त समझ रहे हो? इसमें वजह व्याघात दोष हो जाएगा। दुर्वृत्त पक्ष खंडित हो गया, शरीर पक्ष भी खंडित हो गया, रही आत्मा पक्ष। कठोपनिषद कहता है अजो नित्य शाश्वत पुराणो, वो कहां से मरने वाला है, उसको लेकर भी तुम शोक नहीं कर सकते, फिर तुम किसको लेकर शोक कर रहे हो? इसलिए मेरा कहना है तुम अशोचम को लेकर तुम शोक कर रहे हो। शरीर जो है क्षण भंगुर है, विनाश निश्चित है, आत्मा नित्य है, वहां संभावना ही नहीं है मृत्यु। और दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, स्मृति कहता है यद्यपि यह मानुष शरीर दुर्लभ है लेकिन यह क्षण भंगुर भी है। अतएव लक्ष्य प्राप्ति यथा शीघ्र कर लेना चाहिए। पता नहीं किस मिनट डमाडोल हो जाए। जब बीमार हो जाए तो पता लगता है, घबरा जाता है आदमी, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता है, ऐसे दिखता है। अपराध कर्म है तो आदमी की आयु है तो रहेगा। इसे क्षण भंगुर शरीर है, इसको लोग शोक तो कर नहीं सकते। दुर्वृत्तता तो तुम कह नहीं सकते, तुम जिनको महानुभाव कहा है वो दुर्वृत्त कैसे? असंभव है, वह तो व्याघात दोष हो जाएगा। और आत्मदृष्टि विचार करते हो तो भी शोक नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा नित्य है। अतएव तुम अशोचान अन्वशोच शोकं कृतवान असी। अन्वशोच मीन्स तत्पश्चात अविचार्य, यदि भी विचार के अनंतर शोक कर रहा है, लेकिन वो हम अविचार पूर्वक शोक ही मानेंगे। अनु अशोच, अनु उपसर्ग है, अशोच लंग लकार है, अन्वशोच, अर्थात तुम जो है शोकं कृतवान असी, अन्वशोचस्तम। केवल तुम अनुशोक किया इतना ही नहीं, ऊपर से प्रज्ञावादांश भाष से, प्रज्ञावादांश भाष से, प्रज्ञावादान का दो अर्थ है।
प्रज्ञा किसे कहते हैं? सत असत पदार्थम विविच्य यो प्रकर्षेण जानन्ति ते प्रज्ञा। ये प्रकर्षेण जानन्ति ते प्रज्ञा नहीं है। सदसत पदार्थम विविच्य, सत्य और असत पदार्थों विवेचन करके जो प्रकृष्ट रूपेण जानते हैं उनको हम कहते प्रज्ञा पुरुषों। तेषां वादा, उनके द्वारा जो कथित शास्त्रों को आवादा, आवादा नहीं करना, प्रज्ञा आवादा नहीं कर देना, आवादा। आ यहां पर अभिव्याप्ति अर्थ में, शास्त्रान अभिव्याप्य वदंती ते वादा। शास्त्रों को व्याप्त करके पूर्ण रूपेण सो समझकर जो बोला जाए, सिद्धांत नहीं छोड़ने, उसका नाम वाद है। प्रज्ञानाम वाद इति आवाद इति प्रज्ञावाद। प्रज्ञा पुरुषों के जो आवाद है उसका नाम प्रज्ञावाद कहते हैं। प्रज्ञावादांश, ऐसे वादों को जो प्रज्ञा पुरुषों के द्वारा कथन करने लायक हो, ऐसी बातों को तुम कह रहे हो क्यों? समझ नहीं रहे हो, ना अनुभव कर पाएगा। अथवा दूसरा प्रज्ञावादन करते, प्रज्ञा हमने स्वबुद्धि, स्वबुद्धिया कपोल कल्पितम मात्र में ते सर्वे युक्त न तो वास्तविक। अतएव वाद इव वाद, स्वप्रज्ञया केवलया जाता वादा इव वादा इति प्रज्ञावादा तान भाषसे यदि प्रज्ञावादांश भाषसे। अपनी कपोल कल्पना करते हुए, न सम्यक शास्त्रानुशीलनेन किंतु स्वप्रज्ञया केवलया कपोल कल्पितया वादा तान भाषसे, उनको तुम कथन करने जा रहे हो। क्योंकि सर्वदा सर्वत्र ब्रह्म दर्शन ही करना पांडित्य है। अब अंत में आते पंडिता, गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडिता। क्यों शोक नहीं करते हैं पंडित दोनों ही दशाओं में? कारण है वह सदा सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते हैं, दर्शन कर रहे हैं। अभी ब्रह्मविद ब्रह्म ही नहीं हुए हैं। सर्वत्र आत्मा का दर्शन करना अलग चीज है, और सर्वत्र दृष्ट आत्मा को अहमेव कर अनुभव करना अलग चीज है। अहमेव अहम ब्रह्मैव अस्मि, अहम एव ब्रह्मास्मि नहीं, अहम ब्रह्मैव अस्मि। गड़बड़ है, अहम एव ब्रह्मास्मि, ये वो गड़बड़ कर देगा। आसुरी वेदांत है, अहम ब्रह्मैव अस्मि वास्तविक वेदांत वो अभी नहीं है। अभी क्या है? वो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करता, वो पंडित है। ये बृहदारण्यक में मंत्र आया है, ब्राह्मण पांडित्य निर्विद्य बाल्य नितिष्ठा आसित। याद होगा बृहदारण्यक का मंत्र ही। वहां पांडित्य की व्याख्या ऐसे ही करते हैं, सर्वत्र अभी सदा सर्वत्र ब्रह्म दर्शनम ही पांडित्यम, भाष्य वहां का। इसीलिए यहां पर हम शुद्ध ब्रह्म ज्ञान नहीं ले सकते, शुद्ध ब्रह्म की बात ही नहीं है अभी, थोड़ा भी निम्न कोटि में। क्योंकि आत्मज्ञान वेदांत के अनुसार 5 स्तर पे होता है, 5 स्तर पे। पहला स्तर होता है सर्वेषु आत्मान सन्ति ते च भिन्ना, सभी में आत्मा है और आत्मा अलग अलग है सभी में, ये मानता है। ये पहला सीढ़ी, ये मानना बहुत बड़ी बात, नास्तिकता से ऊपर गया, आस्तिक हो गया। और उसके बाद सर्वेशाम आत्मा एक एव मानना श्रेष्ठ हो गया, न तो भिन्ना, सर्वेशु आत्मा एक एव। फिर सभी में जो एक आत्मा है वह एक आत्मा ही सभी का अधिष्ठान होने से आत्मनि एव सर्वम अस्ति, ये और श्रेष्ठ। जब यार है आत्मा में ही सारा जगत है, बोला हृदय में, उपासना के लिए हृदय में ले लिया चांदोग्य उपनिषद में, वो तो उपासना है, कार्य ब्रह्म है। मैंने कार्य ब्रह्म पूरा शुद्ध ब्रह्म पूरा अधिष्ठान होने से आत्मनि सर्वम, ये सर्वश्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ हो गया। उससे ऊपर क्या है? सर्वैव आत्मा, अधिष्ठान से कल्पित भिन्न नहीं होता। पहले क्या अधिष्ठान में सभी है जब मान रहे हैं, जैसे कुंडे बदलानी संति तद्वत भेद बुद्धि है, अभी सबको ब्रह्म नहीं मान रहा। उसके बाद सर्वैव आत्मा,
अधिष्ठान और अधिष्ठित का अभेद करता हुआ, कल्पित का अधिष्ठान से अभेद करता हुआ सब कुछ ब्रह्ममय है, सर्वम ब्रह्ममय मान लिया। ये है पंडिता का लक्षण। इसके बाद आता है यद सर्वम ब्रह्म तद ब्रह्म अहमेव अस्मि। ये वास्तविक ब्रह्मानुभूति है। ये 5 सीढ़ी है आपका वेदांत। अब एक चौथी सीढ़ी वाले को हम लोग पंडिता शब्द से बृहदारण्य के आधार पर ले रहे हैं। ये श्लोक का अपने अनुसार थोड़ा विशेष अर्थ भी हो गया। अब आइए भाष्य में। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम इत्यारभ्य नयोत्सित गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः इत्येतदन्तः प्राणिनां शोकमोहादि संसार बीजभूत दोषोद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्यो ग्रंथः। देखिए भाष्य का संक्षेप में कह दिया, शोक मोह आदि संसार बीज दोष का उद्भव कारण, ये दोषोद्भव कारण मालूम हो गया तो वैराग्य हो जाएगा। अर्थात अधिकारी परक पूरी यहां तक चीजों ग्रहण करना चाहिए, ऐसे साक्षात आचार्य शंकर ने कह दिया। यहां से एक वाक्य मान लित्यदंत एक वचन प्रयोग कर रहे हैं। दृष्टाद पांडवानी कमित यहां से आरंभ करके नियोत्सी की तुष्टिम बभुवः यहां तक तय होगा। प्राणी नाम शोक मोहादि, प्राणियों के अंदर विद्यमान शोक मोहादि जो संसार का बीजभूत दोष है, उसके उद्भव कारण को प्रदर्शन रूप के लिए ही है, प्रदर्शन रूपी प्रयोजन के लिए मानते हुए संपूर्ण ग्रंथ को व्याख्यान करने योग्य है। संपूर्ण ग्रंथ व्याख्यान करने योग्य व्याख्या ग्रंथ है। ठीक है, मैं देखो इस पर बहुत सुंदर कह रहे हैं। धर्म क्षेत्र कृषि इत्यादि आद्य श्लोकस्तावद एकम वाक्यम आनंदिनी। पहला वाक्य है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इत्यादि, पहला श्लोक उपक्रम वाक्य अधिकारी का शास्त्र से कथा संबंध परिवसन, इस शास्त्र का महाभारत में घटी घटा के साथ संबंध का स्थापना करने वाला वो वाक्य है। दृष्टव्यारभ्य यावत् तुष्टिमुवः इति तावच्च एकम वाक्यम इतारभ्य, और उसके बाद तमुवाच ऋषिकेश से लेकर के इदम वचा इत्येतदन्तो ग्रंथो भवति अपरम वाक्यमिति विभाग। इसे 3 वाक्य विभाग कर लेना, उपक्रम, उपसंहार और लक्षण पर। ननु आद्य श्लोक से युक्तम एक वाक्यत्व प्रकृति शास्त्र से महाभारत अवतारावद अवध्यो तित्वा अंतिमस्यापि संभवति एक वाक्यत्व अर्जुन आश्वासार्थतया प्रवृत्तत्वा। पहले वाले एक वाक्य को तो समझ में आ रहा है, उपक्रम पर घटा लो और कथा का शास्त्र के साथ संबंध जोड़ने के लिए आवश्यक समझ लो उसको। ये भी समझ में आती है कि भाई अर्जुन को आश्वासन देना था, घबराओ मत, मुस्कुराते हुए कहा कि घबराओ मत, मैं तुमको संभालूंगा। आश्वासन देना रूपी प्रयोजन को लेकर के इसमें एक वाक्यत्व तो बनता है, लेकिन बीच के सारे को एक वाक्य बना दिया आपने 50 लोगों को, ये कैसा होगा? 9 यहाँ के हैं, वहां के 45 और 9 46 में से घटाओ ना, 45 और 9 54 श्लोक है। इन सारे को तुमने कैसे कर दिया एक वाक्य? तब कहते हैं कथम एक वाक्य आशंक्य अर्थैकत्वा, उसका एक प्रयोजन साधन। क्या प्रयोजन है? भाष्य प्राणी नाम इत्यादि। शोक क्या चीज है? मान संताप शोक, मोह विवेक अभाव। मोह किसको कहते हैं? विवेक के अभाव को मोह कहते हैं, और शोक मानस संताप को कहते। आदि शब्द स्थावत आंतर्भेदार्थ। आदि क्या कह दिया? शोक मोह आदि 2 में सारे आ गए, कहते उसके भी जो अवान्तर भेद है वो सब ले लेना। सैव संसार से दुखात्म बीजभूत, यही क्या है? संसार जो कैसा है? संसार दुखात्मक जो संसार का बीजभूता दोष है। तस्य उद्भव है कारणम अहंकारो ममकार है। इसके उद्भव का कारण क्या है? अहंकार और ममकार। तद हेतु अविद्या, और उसका भी साधन क्या होगा? अहंकार का भी कारण अविद्या है। तत्प्रसार्थत्व योजना, उसी को प्रश्न करने के लिए पूरे को एक वाक्य बना लेना। इस अविद्या को समझने वाला ही वेदांत का अधिकारी। जो अविद्या को ना समझे वेदांत का अधिकारी क्या होगा? अविद्या को अविद्या मान लोगे तब उसको मिटाने के प्रयास भी करोगे, जब अविद्या को मानोगे ही नहीं तो मिटाओगे कहां से? वेदांत का अधिकार तो नहीं रह जाएगा उसको। इसे विवेक में सबसे पहले यही है,
अविद्या और अविद्याकृत कार्य को समझना है। परीक्षा लोकान कर्मचितान निर्वेदम माया, ये समझना ही मूल आधार है वेदांत का। इसलिए कहते हैं कि वो पुस्तक पर सारे ग्रंथ को लगा दो, संग्रहित अर्थ को घटा दे, तथा ही मूल भाष्य में तथा ही अर्जुन राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृत स्वजन संबंधी बांधवेशु अहम एषा मम एते इत्यं प्रत्यनिमित्त स्नेह विच्छेद आदि निमित्त आत्मन शोक मोह प्रदर्शित कथम विषम सत्य इत्यादि ना। अर्जुन के द्वारा यही बात दिखाएगा, यहां पर भी दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है? उसके अंदर भी यही शोक और मोह है, अहंता और ममता है। अहंता क्या है? अहम एशाम, ये है। और ममता क्या है? मम एते। कौन? राज्य के बारे में, गुरु के बारे में, पुत्र मित्र सुहृद स्वजन संबंधी बांधवों में, इन सभीयों में हम एशाम अस्मि, मैं इन सब का हूं, तो मैं इनको कैसे मार सकता हूं? और ये सब मेरे हैं, इसलिए भी मैं इनको मार नहीं सकता। इत्येवं प्रत्यनिमित्त एतादृश ज्ञान बुद्धि वृत्ति निमित्तक स्नेह का विच्छेदादि निमित्त हो, ये सब ज्ञान निमित्त जो स्नेह है, ये अहम एते और ये अहम एशाम और मम एते, एते निमित्त जो स्नेह है ये विच्छेद हो जाएगा। जब मर जाएंगे तो किसको कहूंगा मम एते? कोई रहेगा ही नहीं। मम कहां से आ जाएंगे? मम एते कैसे बोल पाऊंगा मैं? उस विच्छेद स्नेह के विच्छेद आदि निमित्त को लेकर के आत्मन अपने अंदर में शोक मोह प्रदर्शित हो, शोक और मोह उसने दिखाया है। खत्म विषम हम संख्या इत्यादि ना। एक एक अलग करके भी नीचे टीकाकार दे रहे हैं। राज्यम माने राज्य कर्म, या राज्य से लेना बहुत लंबा थोड़ा देश को नहीं लेना, राज्य से लेना परिपालनादि कर्म। ये मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है पालन करना, मारना हमारा कर्म नहीं है इनको, ये सोच रहा है। राज्य शब्द से परिपालन लेना है हमें, जमीन जायदाद नहीं, देश विशेष नहीं, परिपालनात्मक कर्म। क्योंकि वहां राज्य कर्म इस अर्थ में शेय प्रत्यय हुआ। गुण कर्म वचन ब्राह्मणादिभ्यो शेय, व्याकरण में एक सूत्र आता है, उससे राजन शब्द से स्वगत कर्म का बोध कराने के लिए शेय प्रत्यय होता है। इसलिए राज्यम शब्द का अर्थ हो गया क्षत्रियों का कर्म। क्या है? परिपालन करना मुख्य है, उसको लेना है। और गुरु पूजारो गुरव भीष्म द्रोण आदि, पुत्र स्वयं उत्पैदा, स्वयं से पैदा किया गया जो पुत्र आदि सौभद्र आदि अभिमन्यु वगैरह। संबंधांतरेण संबंधांतर मंत्रेण संबंधांतर के बिना ही स्नेह गोचरा गुरुपुत्र प्रभृतयो मित्र शब्द विच्यन्ते। संबंधांतर के बिना स्नेह का विषय भूता जो गुरुपुत्र है अश्वत्थामा आदि, उन लोगों को सामान्य मित्र शब्द से कहा जाता है। और उपकार निरपेक्षतया स्वयं उपकारी ने हृदय अनुराग भाजो भगवत प्रमुखा सुहृद, उपकार की अपेक्षा न करते हुए स्वयं उपकार को करने में सदा प्रवृत्त रहने वाले, हृदय में अनुराग आदि विद्यमान हो, ऐसे स्वयं में भगवान कृष्ण वगैरह क्या है? सुहृद अर्जुन का। स्वजना ज्ञाति, स्वजन कौन है? अपनी ज्ञाति, चाचा ताऊ के बच्चे दुर्योधन आदि। संबंधी अपने ससुर है, साले साहब हैं, ये सारी चीजें हैं। शुशुर श्याला प्रभृदयो द्रुपद दृष्टद्युम्नादि। परंपरा पितृपितामहादिशो अनुराग भाजो राजानो बांधवा। और बांधव कौन है? जो परंपरा पितृपितामह का संबंध बन जाता है, उस वजह से उनके प्रति जो अनुराग हो गया है, ऐसे जो राजा लोग हैं वे बांधव शब्द से कहा जा रहा है। तेष जगदम प्रत्यम निमित्तीकृत्य यह स्नेह यश विच्छेद, उनको ही उन तत्व संबंधों को निमित्त करके जो विलक्षण स्नेह बना हुआ है, उस स्नेह का उनके साथ होने वाला जो विच्छेद को देखता हुआ, जो उनके प्रति मैं उपघात करूं या दूसरा करे, कोई भी करे, ये सब जाने वाले हैं, तो निश्चित रूपेण इनके हमारे अंदर हमारे प्रति और हमारे अंदर इनके प्रति जो स्नेह है उसका विच्छेद जरूर होएगा। और वो जो है
एतेषां उपघाते पातकम या च लोकार्रा सर्वम लोकगर्रा सर्वम तन निमित्तम भवति। इससे क्या होगा? एक तो मेरा पतन होगा ही, नरके नियतम वासा, और लोक निंदा भी मुझे मिलेगी। यह सब सोचते हुए तन्निमित्त शोक मोहयो हो तो वे तो संसार बीज वो तो तन्निमित्त शोक मोह दो है, तन उसको लेकर के संसार का बीज है वे दोनों के दोनों इत्यादि के द्वारा यहाँ भाष्यकार ने पंक्ति बताया कि इसका मूल कारण कौन हो गया? अंततोगत्वा अविद्या। उसको पहचानना है और उसको मिटाने के लिए गुरु का शरण में जाना, यही वेदांत अधिकारी का लक्षण है। लोग पढ़ने आए थे, वेदांत पढ़ने आते हैं, उन्हें पता नहीं उनके अंदर अविद्या है भी, है? पढ़ रहे हैं। हम लोग भी पूछते रहे, जो आते वेदांत पढ़ना चाहते, हाँ पढ़ो बोल देते हैं। पूछते हैं नहीं तुम क्यों पढ़ना चाहते हो भाई, तुमको होने से शोक मोहग्रस्त हो गया है, या संसार को दुख रूप तुमने कहाँ से समझा, कैसे समझा, और दुखों के कारण तुम्हारे अंदर शोक मोह है, शोक मोह के कारण अविद्या है, अविद्या को तुम मिटाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कहाँ पूछते हैं हम लोग? कोई नहीं पूछता, क्योंकि ये भी जानते हैं, कुछ जानते तो है नहीं, ये जो वेदांत पढ़ना चले मोक्ष के लिए भी नहीं है, ये भी जानते ना हम लोग, इसलिए पूछते भी नहीं है। ये वेदांत पढ़ रहे दुकानदारी चलाने के लिए, तो क्या करना है, पूछ के क्या करना। लेकिन उनको भी वो ज्ञान नहीं ना, इसके मोह कैसे कर रहा दुकानदारी कर रहा हूं ये भी पता नहीं है। ये सब अर्थार्थी हैं। पढ़ते पढ़ते भी क्या होता है, पढ़ने के बाद ही धंधा चालू होता है। पढ़ते वक्त तो बोध हुआ नहीं, अर्थ सुनते रहे, सारा पढ़े के बाद धंधा शुरू कर रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते काम हुआ कुछ नहीं हुआ। कि लक्ष्य वही था ना, तो पढ़ते पढ़ते तब ना लाभ होगा, तब लक्ष्य पहले से मालूम हो। अविद्या निवृत्ति करना मेरा लक्ष्य है, उसके लिए ही मुझे वेदांत श्रवण करना है। उस दृष्टिकोण से आने वाले के लिए ही वो पढ़ते पढ़ते कुछ असर करेगा, फिर वो धंधा में भी नहीं जाएगा, वो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा। ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे विद्यार्थी हमारे पास आए और उन लोगों ने बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के बैठ गए। हमें कुछ करना ही नहीं, कहीं ना कथा करते ना प्रवचन करते, कुछ नहीं। ऐसे है महात्मा लोग जो हमसे पढ़े।